प्यारे दोस्तों, हम सब चाहते हैं, काफी लोग चाहते हैं कि ईश्वर में बनना है, तल्लीन होना है उसके साथ जो तार जुड़ा रहता है उसकी प्रतीति करनी है, उसका अनुभव करना है, लेकिन नहीं होता। सही बात है, नहीं होता, क्योंकि मार्ग में विघ्न बहुत है। कभी कभी तो डाइवर्जन आ जाता है। डाइवर्जन इतना लंबा होता है कि हमको लगता है कि क्या हम रास्ता भूल गए या रास्ता नया है। लिखा है मैंने, पथ में विघ्न बहु जान, साधक पथ में विघ्न बहु जान, पथ में विघ्न बहु जान, साधक पथ में विघ्न बहु जान। मार्ग में बहुत विघ्न आते मैं अनुभव की बात कहती। सुंदर देह चंचल मन मथ में यौवन तोड़े ध्यान। ध्यान साधना करूं, कभी ऐसा होता है तो सुंदर देह चंचल मन मत, मन चंचल है, ध्यान जिस पर लगाना है, स्वयं पर या परम पर, उस परम पर ध्यान नहीं लगता। किसी सुंदर देह की ओर नजर जाती है या अपना सुंदर देह, इसका मन में विचार आ जाता है। सुंदर देह चंचल मन मथ में यौवन तोड़े ध्यान। यौवन है ना, ये ध्यान को तोड़ देता है। पंच इंद्रिय तोड़ मरोड़े छूट सत को ज्ञान। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। अभ्यास नहीं आपको उपयोग कर लेने का। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों का ध्यान में आप अच्छी तरह से उपयोग कर लेते हो। मैंने बताया है कैसे उपयोग करें, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि विषय अंतर हो जाएगा। तो पंच इंद्रिय तोड़ मरोड़े, वो तो मनुष्य को तोड़ती मरोड़ती बेचारे को, इस तरह से आधा बेहोश जैसा जी रहा है आदमी। पंच इंद्रिय तोड़ मरोड़े छूटत सत को ज्ञान। वो इंद्रियों की माया जाल में सत्य का ज्ञान छूट जाता है। बुद्धि बहु खेलत है खेला। बुद्धि बहुत खेलत है खेला। फिर मन की बात कौन परेशान करता है? इंद्रियों की बात कौन परेशान करता है? बुद्धि। बुद्धि बहु खेलत है खेला, अहम से करे गुमान। बुद्धि अनेक प्रकार का खेल करती है और ऐसे खेल करती है कि हमारी बुद्धि हमको ही फंसा देती है, और इस तरह से फंसाती है कि कभी कभी तो बंदा निकल ही नहीं पाता है उसमें से। समझता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है, प्रायश्चित होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कर्म जो हो गया है उसके तो अब छुटकारा होगा ही नहीं। बुद्धि बहुत खेलत है खेला, अहम से कर ही गुमान। और फिर अहंकार आ जाता है, अहंकार नड़ता है, गुमान करता है मेरे जैसा कोई नहीं। अरे आदमी का अहंकार उस तक होता है कि साधारण शिविर हो 10-20 लोगों की, भले कोई रियल गुरु हो, सच्चा गुरु हो, सच्चा ध्यानी हो, ध्यान मार्गदर्शक हो, ध्यान में उतरा हो, ऐसा कोई गुरु हो, लेकिन एक साधारण जगह पर शिविर होगी तो वहां नहीं जाएंगे। अहंकार 5000 भले हो, फीस 10,000 भले ले ले गुरु, भले सबसे महंगा, गुरुओं में भी महंगा सस्ता ये सब होने लगा है, भले सबसे महंगा गुरु हो, लेकिन 5 स्टार होटल जैसी सुविधा चाहिए और माहौल बढ़िया चाहिए। अरे एसी में बैठना है तो तेरे ऑफिस में भी तू बैठ सकता है। हजारों रुपये खोकर ढोंग में क्यों फंसता है? समझने के बाद भी क्यों फंसता है? तू नहीं फंसता है, तेरा अहंकार तुझे फंसा देता है। पथ में विघ्न बहु जान, साधक पथ में विघ्न बहु जान। रियल में जहाँ ध्यान लग सकता है,
ऐसी जगह जाने में बड़े लोगों को शर्म आती है, इसलिए 5 स्टार होटल हो जैसा आश्रम हो वहाँ ही हम तो शिविर में जाएंगे। मन में तो समझता है कि कुछ नहीं मिला, मौज मस्ती करके 3-4 दिन रिलैक्स होकर वापस आए। रिलैक्स हुआ कि कुछ नया लफड़ा लेकर आए ये भी तो पता नहीं। मान अपमान का द्वंद्व चलत है। मान अपमान का, इससे आगे क्या होता है मार्ग में विघन में? मान अपमान का, मान और अपमान का द्वंद्व चलत है। सदा तू रखना भान, तू भान भूल गया तो ये मान अपमान तुझे ऐसे फंसा देंगे तू कहीं का नहीं रहेगा। आज संत सम्मेलन करना हो तो भी बड़ी मुश्किल की बात होती है। अंदर अंदर संतों में होड़ चलती है कि मेरा आसन सबसे ऊंचा रहना चाहिए, दूसरा बोले सबसे ऊंचा मेरा आसन रहना चाहिए। फिर ऐसे वैसे करके सम्मेलन तो कर देते हैं, लेकिन उसमें से सुवास उड़ जाती है, संतत्व की सुवास उड़ जाती है। भीड़ इकट्ठी होती है, एक दूसरे के हम पर घा करके लोग अलग हो जाते, एक दूसरे की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। सब लोग ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। हर प्रकार की पगड़ी ओढ़ने के लिए आपका ही मस्तक उचित है, ऐसा मत मान लेना। इन जनरल जो हो रहा है ये कलयुग के प्रभाव में मैं इसकी बात कर रही हूँ दोस्तों। मान अपमान का द्वंद्व चलत है, सदा तू रखना भान, साधक पथ में विघन बहु जान। हमेशा तो भान रखना, जरा भी भान खोया कि तैयार है भांति भांति की चीजें, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, दुनिया, आकर्षण, ये सारी चीजें तैयार है। अगर जरा भी तू सभान नहीं रहा तो कहीं ना कहीं फंस गया। 4-6 महीने जिंदगी के बिगाड़ दिए, फिर जागे, फिर शुरू से यात्रा करनी पड़ती है। परंतु बार बार जो ऐसा होता है तो ऐसे में जीवन व्यतीत हो जाता है। अपना माने वो अपमाने, रोज रुलाए अज्ञान। बड़ी प्यारी बात है। अपना माने वो अपमाने, जिसे तो अपना मानता है वो तो तेरा बहुत अपमान करता है। बूढ़ों की बात है, बेटे के बेटे पर वृद्ध लोगों को बहुत प्यार होता है, लेकिन जरा थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, बूढ़े आदमी को परेशानी हो रही है टीवी की आवाज से, वो बोले बेटा जरा टीवी बंद कर, बच्चा बोल देता है चुप, टीवी बंद नहीं होगी। फिर भी वो जो मोह है दादा का, दादा उस मोह से मुक्त नहीं हो सकते। फिर से बुलाते बेटा इधर आ, बेटा मेरी गोदी में बैठ, बेटा मेरे पास आ, बेटा मेरे साथ बात कर। अपमान कर देते, कोई बात नहीं करता। फिर इस अपमान का दुख होता है और इस दुख की वजह से ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं। बेटे का बेटे को कितने प्यार से पाला, वो ऐसा करता है। इस दर्द में, इस दुख में बूढ़ा आदमी और खत्म होता जाता है। यह हकीकत है, घर घर की वास्तविकता है। अपना माने वो अपमाने, जिसे तू अपना मानता है वही तेरा अपमान करता है। रोज रुलाए अज्ञान, और तेरे अज्ञान के कारण तू रोज रोता है। रोज रुलाए अज्ञान, चिदाकाश में स्थिर हो मोहिनी। तेरे चित्त रूपी आकाश में तू स्थिर हो, मैं कहती हूँ खुद को। चिदाकाश में स्थिर हो मोहिनी, काम सयानो मान। चित्त रूपी आकाश में स्थिर रहना वही सयाना काम है, वही समझदारी का काम है। बाकी तो पथ में विघन बहु जान, साधक पथ में विघन बहु जान।